हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे रिएक्ट जेट के सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट हुक यूज स्टेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज स्टेट इन रिएक्ट जेएस। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूज स्टेट के बारे में। यूज स्टेट, तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ यूज स्टेट। तो रिएक्ट जेएस में वाई यूज स्टेट इन रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस में यूज स्टेट एक हुक होता है जो कि फंक्शनल होता है, जो कि फंक्शनल कंपार्टमेंट में स्टेट को मैनेज करने के लिए यूज होता है। ये हुक कंपार्टमेंट के स्टेट को डिक्लेयर करने और अपडेट करने के तरीके को प्रोवाइड करता है। तो ऐसे तो थ्योरी हो जाएगा, एक एग्जांपल ले लिया जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। तो चलिए एग्जांपल भी एक ले लिया जाता है। एग्जांपल 1 में एक तो मैं काउंटर ले लेता हूँ। तो एक एग्जांपल में मैं काउंटर ले लेता हूँ। तो चलिए काउंटर, तो चलिए सबसे पहले RFC लिखते हैं और इंटर मारते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यूज स्टेट को इंपोर्ट करेंगे। यूज स्टेट को इंपोर्ट करने के बाद एक यूज स्टेट स्निपेट लेंगे जिसमें कि काउंट। अब ये जो काउंट है ये एक स्टेट है। अब स्टेट, ये जो काउंट है ये स्टेट है। अब ये काउंट की जो वैल्यू रहेगी वो यूज स्टेट के अंदर स्टोर रहेगी। ठीक। अब सेट काउंट को हम लोग एक हैंडलर बना लेते हैं। तो हैंडलर बनाने के लिए एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो हैंडलर काउंटर नाम का एक फंक्शन वेरिएबल बनाया, ये एरो फंक्शन पास किया। फिर अब हम लोग सेट काउंट को कह देंगे भाई कि जो तुम्हारा काउंट है उसमें तुम उसमें एक जोड़ दो, यानी कि एक प्लस कर दो। ठीक। अब ये जो काउंट है तुम्हारे स्टेट के अंदर स्टोर है, जो इसकी इनिशियल वैल्यू है। तो एक पहले हम लोग काउंट को डिफाइन कर लेते हैं। एक काउंट हो गया और एक बटन बना लेते हैं। एंड लिख देते हैं क्लिक में। अब बटन बना लिया हमने। अब देखते हैं कि पहले काउंट हमारा दिख रहा है कि नहीं। हाँ गाइस, तब देख सकते हैं हमारा काउंट यहाँ पर दिख रहा है, पर अभी काम नहीं करेगा। देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन क्लिक नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी तो हैंडलर चलाया ही नहीं है। यहाँ पर तो लिखना पड़ेगा इवेंट आने वाली वीडियोस में हम लोग इवेंट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ, यूज मेमो, यूज कॉल बैक, अन्य हुक्स के बारे में बात करेंगे। एक पॉइंट करके मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए भाई ऑन क्लिक कर लेते हैं और हैंडलर काउंटर को डिफाइन कर लेते हैं। अब हैंडलर काउंटर को भी कर लिया। ध्यान रखिए मैंने क्या कहा है कि जैसे ही इस बटन पर क्लिक किया जाएगा हैंडलर काउंटर चलेगा। अब ये हैंडलर काउंटर क्या है भैया? हैंडलर काउंटर एक इवेंट है जो कि इवेंट को हैंडल करता है, और इसी इवेंट के एरो फंक्शन में मैंने डिफाइन किया हुआ है कि जो ये तुम्हारा सेट काउंट है उस काउंट की एक वैल्यू को अपडेट कर देना। यानी कि जब बटन पे मैं क्लिक करूंगा तब पूरा कंपार्टमेंट री अंडर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए एग्जांपल में देख लेते हैं, अपने ब्राउज़र पे जाके देख लेते हैं। ये मैंने रिफ्रेश किया और मैंने जैसे ही क्लिक किया देख सकते हैं यहाँ पर काउंटर बन चुका है। काउंटर पे क्लिक करता गया एक एक वैल्यू इंक्रीज होती गई। ये एक सिंपल एग्जांपल है। एक हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल सेकेंड में ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेंगे डबल विजिबिलिटी। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और दूसरा एग्जांपल जो है एग्जांपल टू को कमेंट आउट करके ये जो तुम्हारा दूसरा एग्जांपल रहेगा वो डबल विजिबिलिटी। तो चलिए RFC करके देते हैं। RFC करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेंगे।
अरे भाई यूज स्टेट का एग्जाम्पल यूज स्टेट को ही ना इंपोर्ट करें, ऐसा क्या करेंगे? तो चलिए एक तो यहाँ पर सबसे पहले यूज स्टेट डिफाइन कर लेते हैं। यूज स्टेट इसमें भी इसमें में इज विजिबल, यूज विजिबल एंड सेट विजिबल कर लेते हैं और यहाँ पर वैल्यू दे दे। ध्यान रखें आप यहाँ पर यूज स्टेटमेंट बुलियन वैल्यू भी दे सकते हैं। बुलियन वैल्यू समझ रहे हैं ना, ट्रू या फॉल्स होता है। बुलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स भी दिया जा सकता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ट्रू या फॉल्स भी दे सकते हैं आप सब। तो यहाँ पर जो इस विजिबल की वैल्यू है मैं यूज स्टेट के अंदर डिफाइन करके लिख देता हूँ ट्रू। अभी एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो इस बार अब हम लोग आते हैं, एक बटन बना लेते हैं यहाँ पर। हाँ, हैंडल भी बना सकते हैं, लेकिन एक मैं तरीका आपको और दिखा रहा हूँ। जैसे ही बटन बनाते हैं तो बटन पे बटन बना लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में हम लोग एक एरो फंक्शन पास कर लेते हैं। एक एरो फंक्शन के पास करने के बाद हम लोग करते हैं सेट विजिबल। सेट विजिबल को हम लोग नॉट इक्वल टू, यानी कि नॉट इक्वल टू इज विजिबल। आई होप आपने इसको जावास्क्रिप्ट के कोड में समझा होगा। आपने जावास्क्रिप्ट में जानते होंगे कि एक्सक्लेमेशन मार्क नॉट इक्वल को डिफाइन करता है। एंड बटन पे लिख लेते हैं हाँ भाई। तो इस बटन पर हम लोग करते हैं, पहले जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए ध्यान रखिए, आपको दोनों कर्ली ब्रैकेट के जैसा लिख रहे हैं आप एचटीएमएल कोड के साथ साथ जावास्क्रिप्ट को लिख रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा कि दो कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर एक टर्नरी ऑपरेटर को डिफाइन कर देते हैं। टर्नरी ऑपरेटर समझते हैं ना, यदि कंडीशन ट्रू होगी तो पहला वाला एग्जीक्यूट होता है, यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो सेकंड वाला एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए, अगर इस विजिबल हो रहा है, ये क्वेश्चन मार्क इस विजिबल, तो बटन को हाइड कर दो, नहीं तो भाई तुम बटन को शो कर दो, ठीक ना। शो बीटीएन यहाँ पर कर देता हूँ हाइड बीटीएन, ठीक। टेक्स्ट वहाँ पर चाहे तो आप एक और लाइन लिख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर एक और लाइन लिख सकते हैं कि इज विजिबल जैसे ही रहेगा। एक %, भी होता है लॉजिकल एंड, ये वाला लॉजिकल एंड में आपका पैराग्राफ दिस इज अ टॉगल लेबल टेक्स्ट। ये जब कंडीशन ट्रू होगी तब एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या। आप देख सकते हैं गाइस, जैसे ही बटन पर रिफ्रेश किया, अगर हाइड बटन टेक्स्ट पे क्लिक किया तो गायब हो गया। दिस इज ए टॉगल बटन। यह देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ट्रू है, जो ट्रू होने पर तुम्हारा ये हाइड बटन एग्जीक्यूट होगा, जैसे कंडीशन फॉल्स होगी शो बटन हो, ठीक। सो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई